नमस्कार दोस्तों, SCTC हार्ट्रॉन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम ये नेक्स्ट सीरीज करेंगे। व्हाट इज नेवर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए पेज बाय ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, कि पेज के बॉटम में कभी भी नहीं रखा जाता है। तो हमारे पेज में जब हम हेडर एंड फुटर लगाते हैं तो हेडर सबसे ऊपर और फुटर सबसे नीचे होता है। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि किसको बॉटम में नहीं रख सकते। तो हेडर जो होता है इसको हम बॉटम में नहीं रख सकते और जो फुटर है उसको हम कभी भी टॉप में नहीं रख सकते। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन हेडर्स। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ, कि जो पैराग्राफ कोई स्टार्ट होता है और जो हमारे इंडेंट होते हैं उसके बीच में जो ये स्पेस रह जाता है, इतना ये इंडेंट होता है। ऑप्शन इंडेंट। कंट्रोल प्लस एफ इज यूज्ड फॉर व्हाट, कि जब कभी भी हम कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं तो ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कि जब हम कोई भी सर्च करना चाहें फाइंड व्हाट, तो यहाँ पर जब हम सर्च करना चाहते हैं वो लिखेंगे तो उस पेज में जहां कहीं भी होंगे वो जितने भी ये अक्षर होंगे वो सभी शो हो जाएंगे। और जब हम रिप्लेस को यूज करते हैं तो किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है। कि ए को बी से रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस में यहाँ दो ऑप्शन आएंगी कि आप रिप्लेस किसको करना चाहते हैं और किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जितने भी ए हैं उसकी जगह पर बी रिप्लेस हो जाता है। वी कैन इंसर्ट ए पेज नंबर एट, कि हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ। तो हम हेडर और फुटर दोनों जगह पर ही पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद जो पेज नंबर होता है, तो पेज नंबर में हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कि टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, या हम पेज नंबर को हटाना चाहें तो ये सभी इंसर्ट ऑप्शन के पेज नंबर में हमें मिलता है। डेटा इज मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि एक पार्ट से डॉक्यूमेंट के दूसरे में जब हम डाटा को मूव करते हैं तो क्वेश्चन जब कभी भी आता है तो उसमें जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो स्पेसिफाई करता है कि वो क्या कहना चाहता है। जब मूव करवाना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल प्लेस था वहां से वो शिफ्ट हो जाता है और ओरिजिनल प्लेस पे नहीं रहता है। तो हम इसको कट पेस्ट करते हैं। लेकिन जब कभी भी उस जगह से ले जाएं और दूसरी जगह पे भी रहे, ओरिजिनल जगह पे भी रहे, तो उस वक्त वो कॉपी पेस्ट होता है। तो यहाँ पर मूव करवाया गया है इसलिए कट एंड पेस्ट ऑप्शन। MS वर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कि MS वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो MS ऑफिस है ये एप्लीकेशन है जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह रहते हैं। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज यूज्ड इन MS वर्ड टू चेक द स्पेलिंग, की स्पेलिंग चेक करने के लिए हम MS वर्ड में क्या यूज करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट होती है F7। तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं जब कभी भी कोई अक्षर गलत लिख दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर हार्ट्रॉन जो लिखा तो इसमें H के बाद A कैपिटल कर दिया है जो गलत है। तो ये शो करता है कि इसकी जगह सही क्या होगा। इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं और डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम ये एरर नहीं दिखाएगा जो नीचे रेड कलर की जो वेवी लाइन आई है। तो ये यूज करते हैं हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में चेक कर सकते हैं। व्हाट इज नेवर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए पेज, कि हम पेज के टॉप में, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि पेज के टॉप पर कभी भी हम फुटर नहीं रख सकते हैं। व्हाट इज माइक्रो स्पेसिंग, तो ये जो लाइन वर्ड्स हम लिख रहे हैं इनके बीच में जो टाइनी स्पेसिज हैं, थोड़ी थोड़ी जो जगह है, ये माइक्रो स्पेसिंग होती है। इंसर्ट्स टाइनी स्पेसिज बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। ए डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स, कि उसके स्पेसिफिक रूल होते हैं एंड वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम,
कि एल्गोरिदम के जो लॉजिकल स्टेप्स बनाए गए हैं उनको एक्सप्रेस करता है, उसमें ये कंटेन होते हैं। तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें एल्गोरिदम के जो लॉजिकल स्टेप्स हैं उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकल स्टेप्स को। व्हाट टू बी प्रेस्ड टू गो टू एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के एंड पर जाने के लिए हम क्या प्रेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कंट्रोल दिया गया है कंट्रोल प्लस, कि इस कंट्रोल के साथ में कौन सी की यूज करेंगे कि हम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चले जाएं। तो कंट्रोल प्लस एंड, अगर एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, होम में स्टार्टिंग में आना है तो कंट्रोल प्लस होम। व्हाट इज पोर्ट्रेट, कि ये पेज का ओरिएंटेशन है कि पेज किस तरह का होता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। तो पोर्ट्रेट आ सकता है या लैंडस्केप आ सकता है, उसकी ऑप्शन पेज ओरिएंटेशन रहेगी। तो पेज लेआउट में ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, जिस तरह का भी हम सिलेक्शन चाहें यहां से कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ओरिएंटेशन है वो किस टैब के अंडर आता है, पेज लेआउट। व्हाट इज वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड, कि वैलिड फॉर्मेट क्या है। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो .doc होता है। तो पूछने का तरीका अलग हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, वैलिड फॉर्मेट हो सकता है। एमएस वर्ड इज सॉफ्टवेयर ऑफ डैश, कि एमएस वर्ड किस चीज का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का मतलब ही माइक्रोसॉफ्ट होता है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब चीजें जो रहती हैं, तो इसमें एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है। ए वर्ड इज डिफाइंड, कि एक वर्ड डिफाइन किया जाता है एज इन वर्ड प्रोसेसिंग में। तो वर्ड की जो डेफिनेशन होती है कि जो लेटर्स की जो लाइन है एक रस्सी टाइप होता है, या कहें कि जो कंटिन्यू लेटर्स आते हैं, ए स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स एंड न्यूमरल्स, की लगातार कोई लेटर्स या न्यूमरल्स जो होते हैं वो वर्ड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जो न्यूमरल्स है, कंटिन्यूअस जो लेटर्स आए हैं, ये एक वर्ड है। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन, की स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है, जो हमारा माउस कहाँ किस पोजीशन पे है उसको शो करता है। ये ब्लिंक करता हुआ सिंबल ही हमें बताता है कि जब हम कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ टाइप होना स्टार्ट होगा, कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर हम लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसको हम कहते हैं कर्सर। विच बटन रिड्यूसेस, की विंडो को रिड्यूस कर देता है टू एन आइकन, की आइकन में, बट वर्ड स्टिल रिमेन्स एक्टिव। तो जब हम विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो ये आइकन में रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। मिनिमाइज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होती है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, इसको हम रिस्टोर भी कहते हैं, कि जब मिनिमाइज किया हुआ है उसको फिर जो मैक्सिमम साइज पर रिस्टोर करना चाहें तब हम इसे यूज करते हैं। ये क्लोज बटन होता है ये मिनिमाइज का। ए वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड बेस्ट फॉर व्हाट, कि जो वर्ड प्रोसेसर है जैसे एक्सेल है वो हमारी अकाउंटिंग में यूज होती है, कैलकुलेशंस वगैरह जो होती हैं। तो वैसे वर्ड प्रोसेसर किस चीज में यूज किया जाता है कि सबसे अच्छा है। तो जब कभी भी हम कुछ लेटर या स्टोरी लिखते हैं उसमें हम वर्ड्स जो टाइप करते हैं वो वर्ड प्रोसेसर में बेस्ट होता है। टाइप ए स्टोरी। द ब्लिंकिंग पॉइंट, ये हम कर चुके। We use shortcut key to change line height to 1.5, कि जो लाइन की हाइट है इसको अगर हम 1.5 में करना चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है। तो यहाँ पर जो 1.5 है ये 5 हमें ध्यान रखना है, इसको यूज करेंगे हम कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करते हैं तो लाइन हाइट हो जाती है 1.5। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट मोड इज डॉक्यूमेंट प्रिंट बाय डिफॉल्ट, कि जो डिफॉल्ट है वो किस मोड में होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट। तो जब प्रिंट कमांड हम देते हैं तो
प्रिंट प्रीव्यू ये डिफॉल्ट मोड होता है हमारा प्रिंट का। विच बटन ब्रिंग्स वर्ड विंडो टू द मैक्सिमम ओरिजिनल साइज, कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब ओरिजिनल साइज में मिनिमाइज की हुई है उसको लेकर आते हैं तो रिस्टोर करते हैं, तो ये जो ऑप्शन होती है रिस्टोर डाउन, जो हमारी क्लोज मिनिमाइज ये ऑप्शंस रहती हैं, रिस्टोर ऑप्शन जिसको हम बटन को यूज करते हैं मैक्सिमाइज ओरिजिनल साइज में लाने के लिए। व्हाट इज कॉल्ड द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट की जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर देता है, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है कि हमें किस तरह का अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट में। फॉर्मेटिंग, विच ऑप्शन इज नॉट इन क्लिपबोर्ड, ये ऑप्शंस पर डिपेंड होने वाला क्वेश्चन है कि क्या ऑप्शंस दी गई थी। जनरली हमारा क्लिपबोर्ड में हम जब कभी भी कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो हमारा क्लिपबोर्ड में जाता है, और जब हम पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट क्लिपबोर्ड से होता है। इनके अलावा ऑप्शन जो दी गई होंगी उनके हिसाब से हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो पेज सेटअप दिया गया था ये क्लिपबोर्ड में ऑप्शन नहीं होती है। यू क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट, की कोई टेक्स्ट है उसको जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बी को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो बोल्ड होता है। तो यहाँ पर और बाकी ऑप्शंस भी दी गई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जब बी क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है, जैसे यहाँ पर एससीटीसी हार्ट्रॉन बोल्ड है। और जब हम आई प्रेस करते हैं तो आई इटैलिक होता है, तो एससीटीसी हार्ट्रॉन जो अक्सर टेढ़े हो गए हैं ये इटैलिक में हो गए। थर्ड ऑप्शन बचती है यू, यू अंडरलाइन, तो एससीटीसी हार्ट्रॉन जो यहाँ पर अंडरलाइन की गई है, तो वर्ड को जब सेलेक्ट करके यू दबाएंगे प्रेस करेंगे तो एससीटीसी हार्ट्रॉन के नीचे जो लाइन आई है ये अंडरलाइन ऑप्शन इससे आ जाती है। लाइन स्पेसिंग इज इन विच टैब ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के किस टैब में लाइन स्पेसिंग होती है, तो ये होम टैब में होती है। जब होम टैब में हम क्लिक करते हैं तो वहां पर जो ये ऑप्शन है लाइन के बीच में कितना स्पेस होना है, तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइन के बीच में कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अगर स्पेस दिया गया है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं कि पैराग्राफ के बाद और पहले जो स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए नोट, कि कोई टिप्पणी है या जो कोई एनोटेशन है दैट कैन बी एडिड टू ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में ऐड की जा सकती है, तो ये किस रूप में होती है। तो जब कभी भी हम कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन करना चाहें, उस चीज के बारे में टिप्पणी करना चाहें तो कमेंट होता है, और जो कमेंट है वो हमारा रिव्यू टैब में होता है। रिव्यू टैब में जब हम न्यू कमेंट डालेंगे तो इस तरह जो एससीटीसी हार्ट्रॉन को हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर कमेंट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग चेकर इज आल्सो कॉल्ड एज, कि जो स्पेलिंग चेकर है उसको हम ये भी कहते हैं। तो क्या होता है, जो स्पेलिंग चेक करता है, तो स्पेलिंग चेक तब होती है जब उसमें जो कुछ वर्ड्स या मीनिंग जो होते हैं उसके वो उसमें सेव होते हैं, और जहां पर वर्ड्स सेव होते हैं वो हमारी डिक्शनरी होती है, और कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी हो जाएगी स्पेलिंग चेकर। ऑटोमेटिक नंबरिंग ऑफ फुटनोट्स विल डैश, कि जो फुटनोट्स हैं उसके अगर ऑटोमेटिक नंबरिंग कर दी जाए तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक नंबर अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो अगर जो फुटनोट्स हैं उनमें से बीच में से अगर कोई किसी फुटनोट को डिलीट भी कर दिया जाए तो उसके बाद जो नीचे वाला फुटनोट है उसको सीरियल वाइज नंबर मिल जाता है, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ऑलवेज नंबर फुटनोट्स करेक्टली, कि सही से नंबर देता है फुटनोट्स को, इवन इफ फुटनोट्स आर एडिड और डिलीटेड, या कोई फुटनोट ऐड कर दिया गया या कोई डिलीट कर दिया गया है तो उसको जो नंबर है उसको करेक्ट कर देता है। समथिंग विच हैज इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी, कि जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं उसको कहते हैं फ्रेंडली यूजर, यूजर फ्रेंडली, कि वो फ्रेंडली नेचर का है, इजीली
समझ में आ रही है इंस्ट्रक्शन। ए रूट वर्ड डिक्शनरी डैश की रूट वर्ड डिक्शनरी क्या है? तो हमारा जो रूट वर्ड होता है, जैसे हमने लिया माउस, तो ये हमारा रूट वर्ड है। इसके साथ में अगर हमने इसका प्लूरल बनाया या इस साथ में कुछ और जो प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ लग जाता है किसी भी वर्ड के साथ में, तो उसको हटाकर जो रूट वर्ड है वो चेक किया जाता है इस डिक्शनरी में। तो स्ट्राइप्स प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम द वर्ड्स कि वर्ड से पहले प्रीफिक्स या जो बाद में सफिक्स लगे होते हैं उनको हटा देता है बिफोर चेकिंग देम अगेंस्ट द डिक्शनरी में चेक करने से पहले। On which group do you work formatting the lesson in Word? कि किस ग्रुप में डू यू वर्क फॉर्मेटिंग, कि आप फॉर्मेटिंग कर पाते हैं? फॉर्मेटिंग होता है जो अपीयरेंस चेंज करते हैं, हमें किस तरह की अपीयरेंस चाहिए है। तो ये वर्ड में कहां पर होता है? कैरेक्टर, सेक्शन एंड पैराग्राफ। हम यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि पैराग्राफ हमें किस अपीयरेंस में चाहिए, जो कैरेक्टर्स हैं, जो सेक्शन है, उनकी अपीयरेंस के हिसाब से होता है। ए रेड वेवी लाइन की जो रेड कलर की वेव के रूप में जो लाइन होती है, ए वर्ड इंडिकेट्स दैट द वर्ड, कि वो वर्ड क्या है। अभी हमने बात की थी कि F7 दबाकर हम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं और जिसकी स्पेलिंग गलत होती है उसके नीचे ऐसे वेवी रेड लाइन आती है। तो इसका मतलब है कि इज नॉट इन द डिक्शनरी, कि वो डिक्शनरी में जो सही वर्ड्स सेव हैं उनमें वहां पर अवेलेबल नहीं है, एंड देयरफॉर माइट बी स्पेल्ड इनकरेक्टली, हो सकता है कि वो फिर गलत हो। तो हम अगर वो वर्ड सही होता है तो हम ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, तो उसके बाद वो रेड वेवी लाइन नहीं दिखाता है। एमएस वर्ड इज स्टार्टेड बाय विच फाइल, किस फाइल के साथ में वो स्टार्ट किया होता है? तो हम जब सर्च जो ऑप्शन होती है वहां पर जाकर winword.exe टाइप करते हैं तो हमारी वर्ड की फाइल हम वहां से डायरेक्ट खोल सकते हैं, फिर उसको सेव एज करके जो भी नाम देना चाहें वो हम कर सकते हैं। व्हाट इज यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द रॉ डाटा, जो रे डेटा है हमारा, जो कच्चा जो एक कोई डेटा है हमारा, और एंटरिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। तो यूजफुल क्या है कि हम वो डेटा को कैप्चर करें और कंप्यूटर में एंटर करें। तो जो डेटा हम जब कहीं से लेते हैं तो या तो कहीं वो फाइल में होते हैं सेव, या हम जो इनपुट डिवाइसेस है जैसे कीबोर्ड है उससे जब हम टाइप करते हैं तो हमारा डेटा हमें मिल जाता है। रे डेटा होता है वो प्रोसेसिंग से पहले जो डेटा हमारे पास है उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, जो उसका कैलकुलेशन करनी है या और कोई भी प्रोसेसिंग होनी है उससे पहले जो डेटा होता है रे डेटा। तो इनपुट डिवाइस से हमें वो डेटा मिलता है। हाउ कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप, किसी शेप का बॉर्डर हटाना हो या हाइड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो जब हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, तो हम नो आउटलाइन व्यू कर लेंगे। तो नो बाय सेलेक्टिंग नो आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आउटलाइन जो हमारी है यहाँ पर हम उसको देखें तो आउटलाइन ऑप्शन होम टैब में होती है, और इस आउटलाइन में शेप आउटलाइन में जैसे बॉर्डर का कलर हम चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन जो हमारा क्वेश्चन था, और बाकी कलर्स की ऑप्शन भी होती है। शेप की आउटलाइन के लिए हमें पहले उस शेप को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये एक्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉगल कीज, की टॉगल कीज का कौन सा एग्जाम्पल है? तो वहां पर ऑप्शंस दी गई होती हैं। तो जो कैप्स लॉक है इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। तो जितनी भी टॉगल की हैं उनको हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो कीज हमने यहाँ पर बताई, कैप्स लॉक, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एंटर, ये हमारी टॉगल कीज होती हैं। टॉगल की एक्चुअली होती क्या है कि इससे हम डबल फंक्शन यूज कर सकते हैं कि ये प्रेस करने के बाद कोई दूसरा एक्शन उसी की से, जैसे हम कैप्स लॉक दबाने के बाद कैप्स लेटर में लिख सकते हैं और फिर प्रेस करेंगे तो फिर वो स्मॉल में हो जाता है। तो ए टॉगल की इज ए की
दैट इज यूज्ड टू टर्न ए फंक्शन ऑन और ऑफ, कि एक बार उसका फंक्शन को ऑन कर देते हैं उससे और एक बार ऑफ कर देते हैं, या फिर उसका फंक्शन में आपस में बदली कर देते हैं। तो टॉगल की के जो एग्जांपल्स हैं वो कैप्स लॉक की, नंबर लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। Toggle key can also be used as an accessibility option to alternate the input mode of keys, कि हम जो इनपुट कर रहे हैं उसका एक दूसरा जो मोड होता है उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जूम इन एंड आउट बटन अवेलेबल वेयर, कि कहां पर अवेलेबल होता है जूम इन एंड जूम आउट बटन। तो ऑन व्यू ऑप्शन टूल बार, कि हमारा यहाँ पर जो जूम ऑप्शन बटन अवेलेबल है, मिनिमम हमारा ये 10% होता है और मैक्सिमम 500%। लेकिन जब हम एक्सेल की बात करें तो ये 10% टू 400% होता है। वर्ड में ये 500, एक्सेल में 400। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि दोनों का सेम नहीं है। Which one can be used as watermark in a Word document, कि वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या वाटरमार्क की तरह यूज किया जाता है। तो जो कोई पेज होता है वर्ड में, उसमें जो थोड़ा सा हल्का हल्का फेडेड होता है वो वाटरमार्क होता है। ये एक टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर एक इमेज हो सकती है, टेक्स्ट और या इमेज। तो ये जो हम डालना चाहें वाटर मार्क, तो ये कहाँ होता है, हमारी जो पेज लेआउट ऑप्शन है उस टैब के अंडर में वाटर मार्क जो यहाँ पर दिखाया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं कि आपको वाटर मार्क नहीं चाहिए तो नो वाटर मार्क कर दें। लगाने के बाद भी अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो हट जाता है। हम चाहे तो पिक्चर को भी वाटर मार्क के रूप में लगा सकते हैं या टेक्स्ट वाटर मार्क लगा सकते हैं। जो टेक्स्ट वाटर मार्क लगाएंगे वो हम जो टाइप कर देंगे यहाँ पर जो हम चाहते हैं तो वही वाटर मार्क शो हो जाता है। डेटा फॉर ए लेटर कैन कम फ्रॉम, कि कोई लेटर है उसके लिए अगर हमारा डाटा है वो कहाँ से आ सकता है। तो हमारा जो टाइपिंग करते हैं हमारा इनपुट होता है कीबोर्ड, तो या तो वो कीबोर्ड से आएगा या फिर को पहले से सेव की हुई फाइल है वहां से आएगा। तो या कोई डेटा फाइल है या कीबोर्ड, हमारी जो इनपुट है लेटर वहीं से आता है। फुटनोट्स अपीयर इन ए डॉक्यूमेंट, कि फुटनोट्स कहां पर होते हैं, तो जैसे नाम बता रहा है हमें कि फुट में जो नोट्स हैं तो पेज के सबसे नीचे बॉटम में होते हैं। टेक्स्ट स्टाइलिंग, की टेक्स्ट का जो स्टाइल है फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज, कि जो टेक्स्ट का स्टाइल है हमारा वर्ड आर्ट में होता है। तो जो ये हो इंसर्ट करना चाहें जब हम कोई भी स्टाइल टेक्स्ट में, तो इंसर्ट में जाकर वर्ड आर्ट है वहां से हम वर्ड आर्ट से अपनी इच्छा अनुसार जो हमें पसंद है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये टेक्स्ट का स्टाइल चूज कर लेते हैं। लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, कि जब हम मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस लिखते हैं तो यहाँ जो ऊपर स्क्वायर लिखा जाता है ये सुपरस्क्रिप्ट होता है और x1 प्लस x2 ऐसे लिखते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट होता है। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे ऊपर जो लेटर है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल टेक्स्ट है उससे नीचे होता है तो वो क्या कहलाता है। तो ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट। तो ये ऑप्शन होम बटन में होती है X2 जो यहाँ करके दिखाया गया है, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। यहाँ हमने SCTC हार्ट्रोन यहाँ टाइप करके सुपरस्क्रिप्ट यहाँ लिखा है और सबस्क्रिप्ट यहाँ पर, तो यहाँ से क्लियर जो विजुअल है दिखाई दे रहा है कि सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की साइड में होता है नॉर्मल टेक्स्ट से और सबस्क्रिप्ट नीचे की साइड में। व्हाट इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन, की एक एसेंशियल फंक्शन नहीं है ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज का एक एसेंशियल फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शंस जो दी गई होंगी
इसका आंसर वहीं से हमें पता चलेगा। तो इंडेक्सिंग ये जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ जो है उसको हम इंडेक्स के साथ में थोड़ा सा स्पेस देकर स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, तो ये एक इतना एसेंशियल फीचर नहीं है। इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल, कौन से व्यू में हेडर्स और फुटर्स विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं? तो जब हम प्रिंट लेआउट व्यू में जाते हैं तो वहां पर हेडर्स एंड फुटर्स दिखाई देते हैं। द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम हम जूम कर सकते हैं? 500। अभी हमने बात की थी अगर एक्सेल की बात हो तो 10% टू 400% होता है, लेकिन वर्ड में ये 10% टू 500% होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, कि जो अनवांटेड पार्ट है किसी भी इमेज का, कि हमारे पास ये इमेज है और हमें सिर्फ इतनी की रिक्वायरमेंट है, तो जो ये अनवांटेड पार्ट है इसको हम रिमूव करना चाहें, हटाना चाहें, तो इतने से पोर्शन को सेलेक्ट करके हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। कलर एंड पैटर्न यूज्ड टू फिल ए क्लोज्ड शेप, कि एक क्लोज शेप है उसका जो कलर है और पैटर्न है हम यूज करते हैं वो फिल स्टाइल होता है, या कहें कि फिल शेप ऑप्शन होती है, वहां से हम कलर चूज कर लेते हैं उस क्लोज शेप के लिए। हाउ मैनी मार्जिन्स आर देयर ऑन ए पेज, कि एक पेज में कितने मार्जिन्स होते हैं? तो जो हमारा पेज है हम ऊपर से इसके लिए मार्जिन छोड़ते हैं, लेफ्ट साइड से भी छोड़ते हैं, राइट साइड से भी और नीचे से भी, तो ये 4 साइड होती हैं, ये मार्जिन होते हैं। तो टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट, ये एक पेज में मार्जिन होते हैं। तो क्वेश्चन में इनमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दे देगा, और जो चौथी ऑप्शन होती है जो इसमें मार्जिन में अवेलेबल नहीं होती है उसको अलग से छांटने के लिए बोल सकता है सेलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्जिन। विच बटन रिड्यूसेस द विंडोज टू एन आइकन, बट ये हमारा क्वेश्चन रिपीट है। विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कि किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में जो आइटम रखा जाता है या प्लेस किया जाता है कहें, तो वो एंड नोट होता है, कि जैसे ही पेज एंड होता है तो उसके लास्ट में जो नोट दिया है वो एंड नोट होता है। ए वर्ड इज डिफाइंड एज इन वर्ड प्रोसेसिंग, कि वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड क्या होता है? स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स एंड न्यूमेरल्स। विच बटन ब्रिंग्स वर्ड विंडो टू द मैक्सिमम ओरिजिनल साइज, ये स्लाइड रिपीट है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल, कि एक टेबल को हम स्प्लिट करना चाहें तो शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल, शिफ्ट और एंटर, इनको हम एक साथ प्रेस करेंगे तो ये टेबल स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो टेबल ली है हम यहाँ पर क्लिक करके अगर कंट्रोल, शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाते हैं तो ये टेबल यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी, कि 2 रो ऊपर रह जाती है और 3 रो नीचे, ऐसे बीच में ये स्प्लिट हो जाती है कंट्रोल, शिफ्ट और एंटर प्रेस करने से। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद, कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जब प्रिंट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है बाय डिफॉल्ट? तो प्रिंटिंग में जो सेटिंग होती है उसमें हमारा जो पेज है वो पोर्ट्रेट में होता है बाय डिफॉल्ट। पोर्ट्रेट के अलावा अगर हम उसके मार्जिन की बात करें तो टॉप में और बॉटम में ये 1 इंच होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 1.25 इंचेस इसका पेज मार्जिन रहता है। तो 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स, और ये एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होता है। पेज के ओरिएंटेशन 2 हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। लेफ्ट एंड राइट मार्जिन होते हैं 1.25 इंचेस। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है हमारी प्रिंट में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।